कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक प्लेनेट एरेकस जो एक डेजर्ट प्लेनेट है। इसकी रेत में स्पाइस नाम का एक सब्सटेंस मिलता है जो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ प्री साइंस यानी फ्यूचर में देखने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। एक प्रजाति है फ्रीमेन की जो एरेकिस प्लेनेट के नेटिव्स हैं, लेकिन इस प्लेनेट पे राज चलता है हाउस हेरकनन का। हमें यह भी पता चलता है कि हाउस हेरकनन बहुत जुल्म करते हैं फ्रीमेन पर, जिसकी वजह से फ्रीमन की आबादी लगातार कम हो रही है। गैलेक्सी के इस हिस्से के जो रूलर हैं किंग शड्डैम 4, जिनके अंडर में सारे हाउसेज आते हैं, उनकी तरफ से एक हुक्म आता है कि अब एरेकिस पर हाउस हेरकनॉन का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि हाउस एट्रेडिस यहां आके रहेगा। सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट कैलेडन पर, जो हाउस एट्रेडिस का घर है। इसके हेड हैं ड्यूक लेटो। उनका एक बेटा है पॉल। ड्यूक लेटो ने शादी नहीं की है, लेकिन उनकी एक पार्टनर है जिसका नाम है लेडी जेसिका। पॉल लेडी जेसिका का बेटा है। पॉल को कई सारे मेंटोर्स ट्रेन करते हैं अलग अलग चीज़ों में। उनमें से एक है डंकन इडाहो। डंकन इडाहो उन सोल्जर्स में से एक है जो एरेकिस प्लेनेट पे पहली टुकड़ी जो जा रही है उनको वो लीड कर रहा है। यहाँ पे पॉल डंकन से कहता है कि वो भी डंकन के साथ एरेकिस प्लेनेट जाना चाहता है, लेकिन डंकन ये कहता है कि एरेकिस पे बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए अभी फिलहाल वो प्रिंस को नहीं ले जा सकता। पॉल यहाँ पे ये कहता है कि उसको कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें वो एरेकिस प्लेनेट को देखता है, फ्रीमैन को देखता है, और इन विजन्स में उसने डंकन की मौत भी देखी है। फिर भी डंकन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि अभी आप नहीं जा सकते, फ्यूचर में भी आप जा सकते हैं एरेकिस प्लेनेट पे। दूसरी तरफ पॉल मुलाकात करता है अपने फादर से। वो अपने फादर से कहता है कि वो उनके साथ एरेकिस प्लेनेट पे जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके फादर ये कहते हैं कि फ़िलहाल वो पॉल को नहीं ले जा सकते एरेकिस। लेकिन वो ये कहते हैं कि पॉल से वो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर बनेगा, और वो देखना चाहते हैं कि उनका बेटा भी काउंसिल मेंबर्स में शामिल हो। यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन होता है। ड्यूक लेटो पॉल से ये कहते हैं कि वहाँ के जो फ्रीमैन है एरेकिस से, अगर हम उनका कॉन्फिडेंस जीत लें, उनसे रिलेशनशिप अच्छे कर लें, तो एरेकिस पे पीस मेंटेन किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि पॉल का एक और मेंटर दिखा जाता है जिसका नाम होता है गर्नी, जो पॉल को कॉम्बैट में ट्रेन करता है। पॉल एक रात सो रहा होता है, तभी उसकी मॉम लेडी जिसका आके उसको जगाती हैं और वो कहती हैं कि बेनी जेसरेथ की जो हेड हैं रेवरेंट मॉम हेलेन मोहेम, वो मिलना चाहती हैं पॉल से। दरअसल लेडी जेसिका को अंदाज़ा है कि पॉल को कुछ विजन्स दिखते हैं फ्यूचर के। अच्छा, जो बेनी जेसरेथ है गाइज, ये एक ग्रुप है फीमेल्स का, और ये फीमेल्स जो हैं इनके स्पाइज हर जगह फैले हुए हैं, यानी कि इनके जासूस हर जगह हैं, हर हाउस में हैं। इनफैक्ट किंग के काउंसिल में भी इनके जासूस हैं, और इनमें से बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो प्री साइंस जिनको मिलते हैं, यानी वो फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। और इनमें से बहुत सी फीमेल्स हैं जो ड्यूक्स की या किंग्स की पार्टनर्स भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये ग्रुप, और लेडी जेसिका भी इसी के मेंबर हैं। अच्छा, ये जो बेनी जेसरिथ है इसमें हालांकि सिर्फ फीमेल्स ही आ सकती हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई होती है कि कोई आदमी यानी कोई लड़का भी बेनी जेसरिथ बन सकता है, और जिस दिन कोई लड़का अगर बेनी जेसरिथ बना, वही द चोजन वन होगा, और उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी होंगी, और वो पूरी गैलेक्सी को, पूरे ब्रह्मांड को पीस, हारमोनी और बहुत आगे लेके जाएगा। तो जेसिका को शक है कि उसका जो बेटा है पॉल, वो दरअसल द चोजन वन है। तो यहाँ पे पॉल मुलाकात करता है रेवरेंड मदर हेलेन मोहेम के साथ। हेलेन मोहेम क्या करती है, एक बॉक्स में दोनों हाथ बांध देती हैं पॉल के, और उसके गले पे एक निडल रखती हैं जो इतनी पॉइजनस होती है कि अगर वो छू भी जाए तो आदमी की जान जा सकती है। ये एक तरीके से टेस्ट है कि पॉल कितना दर्द सह सकता है और उसके इंस्टिंक्ट पे कितना कंट्रोल है उसका। पॉल के हाथ में तकलीफ होती है उन बॉक्सेस की वजह से, लेकिन तब भी रेवरेंड मदर ये कहती है कि अगर तुम ज़रा सा भी हिले तो ये निडल छू जाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। पॉल को बहुत पेन होता है, फिर भी वो अपने पेन पे कंट्रोल करता है और इस टेस्ट को पास कर लेता है। जेसिका बाद में पॉल से कहती है कि उनसे इस बात का शक है कि तुम ही दरअसल चोजन वन हो, और अगर तुम चोजन वन हो तो तुम पूरी गैलेक्सी में एक तरीके से शांति ले आओगे, हारमोनी फैलाओगे। लेकिन पॉल को इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं है। जेसिका के बहुत ज़्यादा समझाने पर जो ड्यूक लेटो हैं, वो पॉल को भी एरेकिस प्लेनेट ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही पॉल और उसकी फैमिली अपनी शिप से नीचे उतरती हैं एरेकिस प्लेनेट पे, वहाँ वो लोग देखते हैं कि फ्रीमैन के बहुत से लोग हैं वहाँ पे जो पॉल का स्वागत कर रहे हैं।
और यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो बेनी जेसरिट हैं उन्होंने अपने स्पाइस के थ्रू एक प्रोपोगेंडा फैला दिया है फ्रीमेंस में कि पॉल ही दरअसल चोजन वन है। इससे फायदा ये होगा कि हाउस एट्रेडिस जो है उनके बीच में और फ्रीमन के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि एरेकिन जो कैपिटल है एरेकिस प्लेनेट का, वहाँ का कैसल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसल है, और इस कैसल को बनवाया था जो पिछला हाउस यहाँ पे रुका हुआ था, हाउस हेरकनॉन। और इस कैसल के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो सैंड स्टॉर्म से बचाती हैं इस कैसल को, क्योंकि यहाँ पे आए दिन सैंड स्टॉर्म आते रहते हैं क्योंकि एक डेजर्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेवरेंड मदर हेलेन मोहेम जाती हैं गेडी प्राइम। गेडी प्राइम जो है गाइस वो होम प्लेनेट है हाउस हेरकनॉन का, और हाउस हेरकनॉन का जो लीडर है वो है बैरोन, जो एक बहुत ही टॉल और बाल्ड ह्यूमन बींग है। और हमको ये पता चलता है कि वो पूरे तरीके से हेट करता है हाउस एट्रेडिस को। यहाँ पे इनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि जो किंग है यानी मेन जो किंग है वो भी हाउस एट्रेडिस को हेट करता है। तो बैरन ये प्लान बना रहा है कि वो हमला करेगा एरेकिस पे, और जो एट्रेडिस की पूरी फैमिली है, पूरी जो आर्मी है, उसको वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा। यहाँ पे जो रेवरेंड मदर हेलेन मोहेम होती हैं वो बैरन से ये कहती हैं कि भले ही तुम हाउस एट्रेडिस के साथ कुछ भी करो, लेकिन जेसिका को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जेनी बेसरेट का हिस्सा है, और जो उसका बेटा है पॉल उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो बैरन कहता है ठीक है, वो इन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो जो प्लेनेट है एरेकिस वो एक डेजर्ट प्लेनेट है, वो इतना क्रूड प्लेनेट है कि वहाँ की गर्मी, वहाँ की प्यास ही उन दोनों की जान ले लेगी। दूसरी तरफ हाउस एट्रेडिस को कुछ टाइम हो चुका है एरेकिस पे रुके हुए। ड्यूक लेटो को ये पता चलता है कि जो माइनिंग इक्विपमेंट्स हाउस हेरकनॉन छोड़ के गए हैं यहाँ पे वो पूरे तरीके से बेकार हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है हाउस हेरकनॉन चाहता है कि हाउस एट्रेडिस फेल हो। यहाँ पे जो ड्यूक लेटो हैं वो पॉल के साथ और कुछ और लोगों के साथ जो माइनिंग होती है उसको देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे लीड काइंस नाम की एक साइंटिस्ट का भी इंट्रोडक्शन होता है जो इस माइनिंग में हेल्प करती है हाउस एट्रेडिस की। तो जब ये माइनिंग चल रही होती यहीं पर एक सैंड वॉर्म आता है। सैंड वॉर्म गाइस क्रिएचर्स होते हैं बहुत बड़े जो कभी कभी पूरी पूरी शिप्स को भी निकल जाते हैं, और जो वाइब्रेशन होते हैं उनसे ये अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी जगह पे एक सैंड वॉर्म हमला करता है, मजदूरों की जान खतरे में है, तो किसी तरीके से यहाँ पे जान बचाई जाती है, लेकिन जो शिप्स होते हैं उसमें जगह कम पड़ जाती है, सारे मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकती। तो जो ड्यूक लेटो होता है वो अपनी पर्सनल शिप को वहाँ लेके आता है और जो मेंबर्स बच गए होते हैं उनको वो बचा लेता है। अब यहाँ पे होता क्या है, स्पाइस पूरे तरीके से सैंड में पाई जाती है, तो जो हमारा पॉल होता है वो उस स्पाइस को इनहेल कर लेता है जिससे उसकी आइज ब्लू हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पाइस जो होती है वो प्री साइंस यानी फ्यूचर में देखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इससे जो विजन्स होते हैं पॉल के वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे जो लीड गेंस थी उसने ड्यूक लेटो को देखा कि वो लोगों की जान बचा रहे हैं, मजदूरों की जान बचा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो समझ जाती है ड्यूक लेटो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो ड्यूक लेटो से ये कहती है कि आप ही वो हैं जो फ्रीमैन के साथ एक तरीके से शांति बहाल कर सकते हैं और पीस ला सकते हैं एरेकिस पे। आगे हम देखते हैं कि जो पॉल है उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है। यानी हाउस एट्रेडिस में कोई गद्दार है, वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वेलिंगटन है, जो एक फैमिली डॉक्टर हैं ड्यूक लेटो के। अब जो डॉक्टर वेलिंगटन है उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है हाउस हेरकनॉन ने, तो उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर वेलिंगटन गद्दारी कर देता है हाउस एट्रेडिस के अगेंस्ट। यानी रात के वक्त जब सब सोल्जर्स सो रहे होते हैं तो जो वॉल्स होती हैं वो उनकी शील्ड को हटा देता है और जो दरवाजे होते हैं कैसल के उनको खोल देता है। हम यहाँ देखते हैं कि हाउस हेरकनॉन और बाकी कुछ प्राइवेट मलिशिया होती हैं वो हमला कर देती हैं, जिससे हाउस एट्रेडिस के बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। इनफैक्ट पॉल और जो लेडी जेसिका होती हैं वो भी कैप्चर कर ली जाती हैं। जो हमारा ड्यूक लेटो होता है उसके ऊपर भी एक इंजेक्शन से वार किया जाता है जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो वार किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर वेलिंगटन ने ही किया था। डॉक्टर वेलिंगटन पूरी बात बताता है कि क्यों उसने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए गद्दारी की, लेकिन वो ड्यूक लेटो के मुंह में एक पॉइजन रख देता है और वो ये कहता है कि जब आप अपने दांत को जोर से दबाएंगे तो आपकी सांस में से पॉइजन निकलेगा, तो जो भी आपके आसपास रहेगा वो आदमी मर जाएगा। यानी जब आपको बैरन के सामने पेश किया जाएगा तो आप इस पॉइजन का इस्तेमाल करिएगा। अब बैरन और उसके जो सेनापति वगैरह हैं उनको भी आप मार सकते हैं।
तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ड्यूक लेटो है उसको बैरन के पास लेके जाया जाएगा। दूसरी तरफ लेडी जेसिका को, उसके बेटे को कैप्चर कर लिया गया है, उनको भी हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी जगह पे। जो बेनी जेसरिट होती हैं गाइस, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने वॉइस के थ्रू किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं, उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। तो जब इस हेलीकॉप्टर से उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो जो पॉल होता है, जिसको ये पावर अपनी माँ की वजह से मिली होती है, वो इस पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपनी मॉम को उन सोल्जर्स से बचा लेता है, उन दुश्मन के सोल्जर से बचा लेता है। वहाँ पे उनको एक सेफ्टी किट मिलती है जिसमें रिंग होती है ड्यूक लेटो की। यानी लेडी जेसिका को अंदाज़ा हो चुका है कि ड्यूक लेटो मारे गए हैं, और अब जो नया ड्यूक है वो चाहते हैं कि पॉल ही नया ड्यूक बने, तो वो उनकी रिंग, अपने फादर की रिंग को पहन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यूक लेटो को पेश किया जाता है बैरन के सामने। ड्यूक लेटो अभी भी पूरे तरीके से पैरालाइज हैं। यहाँ डॉक्टर वेलिंगटन बैरन से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। तो बैरन कहता है ठीक है, मैं तुमको तुम्हारी बीवी के पास ही पहुंचा देता हूँ। तो वो डॉक्टर वेलिंगटन को मार देता है, यानी कि उसने उसकी बीवी को भी पहले ही मार दिया था। तो यहाँ पे जब बैरन ड्यूक लेटो के पास खड़ा होता है तो ड्यूक लेटो अपने मुंह को प्रेस करता है, जिससे वो पॉइजन जो उसको डॉक्टर वेलिंगटन ने दिया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं सब मर जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड टाइम पर एक तरीके से अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली थी बैरन ने, इसलिए वो घायल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जख्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जान किसी तरीके से बच जाती है। दूसरी तरफ डेजर्ट में भटक रहे हैं लेडी जेसिका और पॉल। यहाँ पे डंकन इडाहो उनको ढूंढ लेता है और उनको लेके जाता है एक सेफ फैसिलिटी में, जो एक साइंटिफिक फैसिलिटी थी पहले, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। वहाँ पे उनकी मुलाकात लीथ किन्स से भी होती है। यहाँ पे लीथ किन्स ये बताती है कि ये फैसिलिटी इसलिए बनाई गई थी कि दोबारा ग्रीनरी या पेड़ उगाए जा सकें एरेकिस पे। लेकिन बाद में जब ये पता चला एरेकिस पे स्पाइस मिलता है, इतना कीमती एलिमेंट मिलता है, तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस हरियाली को या फॉरेस्ट को बढ़ाने में। सब केवल यूज़ कर रहे हैं एरेकिस को, स्पाइस को एक तरीके से प्रोड्यूस करके बेचने के लिए। यहाँ पे ये बात चल ही रही होगी कि यहाँ पे दुश्मन के जो सैनिक होते हैं वो हमला कर देते हैं। यहाँ पे जो डंकन इडाहो होता है वो पॉल और जेसिका की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। बाकी लोग जो बच जाते हैं, यानी लीथ केन्स, पॉल और जेसिका, ये लोग दुश्मन के सोल्जर से भागते हैं। तो लीथ केन्स क्या करती है, वो दूसरी तरफ भागती है ताकि वो एक डाइवर्जन क्रिएट कर सके। वो पॉल को और लेडी जेसिका को डंकन की जो शिप होती है उसकी तरफ भेज देती है, लेकिन खुद वो डेजर्ट की तरफ भागती है। लेकिन लीथ केन्स को दुश्मन के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले लीथ केन्स जो सैंड होती है उस पर जोर से अपने हाथ पटकती है, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, सैंड वॉर्म वहाँ आता है, दुश्मन के सोल्जर्स और लीथ केन्स को निगल जाता है। पॉल और जेसिका किसी तरीके से डंकन की जो हेलीकॉप्टर होता है उसमें पहुंच जाते हैं और वहाँ से भाग लेते हैं, और जब तक उनका फ्यूल नहीं खत्म होता है तब तक वो हवा में उड़ते ही रहते हैं। दूसरी तरफ जो बैरन था वो बच गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हम देखते हैं वो ब्लैक फ्लूइड में लेटा हुआ है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बैरन का नेफ्यू आता है, तो बैरन ये कहता है अपने नेफ्यू से कि जो एरेकिस प्लैनेट है, जो उसका कैपिटल है, वो अब तुम्हारे कंट्रोल में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइस को माइन करो और इसको ऊंचे से ऊंचे दाम पे भेजो, ताकि हम लोग हाउस हरकेनन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। दूसरी तरफ जैसे ही फ्यूल ख़त्म होता है उस हेलीकॉप्टर का, वो क्रैश हो जाता है। तो पॉल और लेडी जेसिका पैदल चल के वहाँ से जाते हैं ताकि वो सैंड वॉर्म से बचे रहें। यहाँ पर सैंड वॉर्म्स एक अटैक करते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो पॉल को खाता नहीं है, वो पॉल की आंखों में देखता है। लेकिन तभी एक डाइवर्जन होता है, एक दूसरी जगह पे वाइब्रेशन होता है, तो सैंड वॉर्म उसकी तरफ बढ़ जाता है। हमको पता चलता है यहाँ पे कुछ फ्रीमैन आए हैं जो थंपर की हेल्प से, एक डिवाइस जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उससे उन्होंने सैंड वॉर्म को डेविएट कर दिया है। तो यहाँ पे जो उन फ्रीमैन का हेड होता है वो कहता है कि हम तुमको मार के तुम्हारे सूट छीन सकते हैं क्योंकि तुम और कोई काम के तो हो नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉल कहता है कि हमें आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए क्योंकि हम एक अच्छे वॉरियर हैं। तो यहाँ पे जो उनका हेड होता है फ्रीमैन का, वो कहता है आपको ये साबित करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डुएल होता है, यानी नाइफ फाइट होती है, जिसमें पॉल के अगेंस्ट एक फ्रीमैन का वॉरियर आता है। तो पॉल यहाँ पे जीत जाता है। तो जो फ्रीमैन होते हैं वो पॉल को और लेडी जेसिका को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अच्छा, फ्रीमैन की ये जो टीम होती है उसमें चानी नाम की एक लड़की भी होती है। ये वही लड़की होती है जो स्टार्टिंग से हमेशा विजन्स में दिखी होती है पॉल को भी। तो इन दोनों की एक तरीके से जो टीम है वो जाने लग जाती है अपने ठिकाने की तरफ, और यहीं पे इस फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।